हम चाहे कितनी भी अच्छी अंग्रेजी क्यों न बोल लेते हों, पर जरूरत पड़ने पे गाली हम अपनी मातृभाषा में ही देते हैं। करप्शन उस लेवल पर पहुंच चुका है कि बंदा रिश्वत लेकर टाइम से काम कर दे तो ईमानदार की कैटेगरी में आ जाता है। खाना बन गया है, आकर ठूस लो। उपरोक्त वाक्य के हिसाब से शादी को कितने साल हुए होंगे? आदमी को गायब करना हो तो उसे पैसा उधार दे दो, और तो और वो ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। लड़का कितना भी बिजी क्यों न हो, मगर पास से गुजरती हुई सुंदर कन्या को देखने के लिए वक्त निकाल ही लेता है। ये इंसानियत नहीं तो और क्या है? घूमने से खाना पचता है, ये तो केवल वहम है। जब तक किसी से किसी की बुराई न करें, खाना नहीं पचता। शादी के बाद अक्सर ये मसले हो जाते हैं, बीबी मोटी और मर्द टकले हो जाते हैं। परिवार के लोग भी अजीब होते हैं। टीवी सीरियल में किसी की लव स्टोरी पूरी नहीं होती है तो दुखी हो जाते हैं, पर अगर खुद के लड़के या लड़की की लव स्टोरी पता चले तो उसे धो डालते हैं। एक भारत रत्न अवार्ड उन औरतों को भी मिलना चाहिए जो 300 शब्द प्रति मिनट बोलने के बाद कहती हैं कि मेरा मुंह मत खुलवाओ। कुत्ता और पान गुटखा खाने वाले लोगों में एक समानता है, दोनों की नजर किसी कोने या खंभे पर ही जाती रहती है। घर के रास्ते में यहाँ बहुत टेस्टी समोसा मिलता है, लेकिन घर जाकर रोटी सब्जी खा लूंगा, 20 रुपए बच जाएंगे। हर आम नागरिक के विचार। मैगी और पागल कोई भी बना सकता है, जनहित में जारी। कुछ लोग रात 10-11 बजे तक सो जाते हैं और कुछ रात 12 से 3 बजे तक कसमें खाते रहते हैं। आप इनमें से कौन से वाले हो? अगर लड़कों को भी घूंघट रखने का हुक्म होता तो लड़कियां सोच सोच कर मर जाती कि कमीना दिखता कैसा होगा। पहले के समय में बाल विवाह होते थे, अब जो विवाह होते हैं वो बाल उड़ने के बाद होते हैं। पत्नी, चलो ना बाबू, आज कोई डरावनी फिल्म देखते हैं। पति, ठीक है बाबू, अलमारी से अपनी शादी की डीवीडी निकाल लो। एक बात बताओ, हम बेवफा हरगिज न थे। इतने खूबसूरत गाने में ये झींगा लाला हूँ डालना क्या जरूरी था? गर्लफ्रेंड बोली, आज मेरे पापा ने तुम्हें खाने पर बुलाया है। बॉयफ्रेंड बोला, वाह यार, अचानक कैसे? गर्लफ्रेंड बोली, अरे वो श्राद्ध के लिए कौवे नहीं मिल रहे थे ना, इसलिए। बॉयफ्रेंड बेहोश। हर मंदिर में जाके तुमको मांगा, प्रसाद में स्वादिष्ट हलवा मिल जाता है पर तुम नहीं मिलती। लड़कियों के फेसबुक पोस्ट डालते ही कुछ बंदे इतनी जल्दी लाइक और कमेंट देते हैं कि जरा भी देर हो गई तो लड़की का बाप किसी और से शादी करवा देगा।
बगैर कुंडी वाले बाथरूम में बैठा इंसान बॉर्डर पर खड़े सैनिक से भी ज्यादा चौकन्ना होता है। निबंध लिखो, मैं पति क्यों बना। 20 मार्क्स। उत्तर, चर्बी चढ़ी थी, 20 में 20 पूरे मिले। पहले लोग नाराज होते थे तो खाना नहीं खाते थे, और आजकल खाना तो खा लेते लेकिन ऑनलाइन नहीं आते। एक पुराना जिगरी दोस्त आपके लिए कुछ भी कर सकता है, बस आपकी इज्जत नहीं कर सकता। न्यूज चैनल वाले 1 घंटे तक दबा के डराने के बाद आखिरी लाइन में कहते हैं कि लेकिन हमें डरना नहीं है। शाकाहारियों को योगी ने दिया बड़ा तोहफा, अंडे का नाम बदलकर रखा पक्षी फल। कुछ दोस्त 5 रुपए की नोट की तरह होते हैं, जब भी मिलेंगे फटी हालत में मिलेंगे। कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। अब मुझे ये बताओ, अगर चोरनी हुई तो? सरकारी सेवाएं जैसी हैं तुम्हारी यादें, चर्चा तो खूब होती है पर मिलता कुछ भी नहीं। सुखी जीवन के 2 मंत्र। नंबर 1, बीबी बोल रही हो तो शांत रहो। नंबर 2, बेबी शांत हो तो बोलो ही मत। ज्ञान समाप्त। एक गलत बात है, पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ईवा पकौड़े तलें, और जब पकौड़ा तलने की नौबत आ गई तो प्याज महंगा कर दिया। लोग कहते हैं पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है, पड़ोसन क्यों काम नहीं आती? आत्मा को मार नहीं सकते, जला नहीं सकते, भिगो नहीं सकते, सूखा नहीं सकते। श्रीमद् भागवत गीता बेच तो सकते हैं मीडिया न्यूज वाले। श्राद्ध का खिलाया मृतक के पेट में जाता है। पंडित जी के वचन सुन बहू ने पंडित जी को भोजन में लाल मिर्च परोस के कहा, आप ये लाल मिर्च खा लें, बहुत सताया था मुझे मेरी सास ने। घर जाते वक्त व्हाट्सएप देखते जा रहा था, दूसरे के घर में कब घुस गया पता ही नहीं चला। और आश्चर्य की बात तो ये कि उस घर की किसी औरत ने चाय ला कर दिया। सीरियल के चक्कर में उनको भी पता नहीं चला कि मैं गैर हूँ। चाय पीते समय उस औरत के पति घर पे आए और मुझे देखकर सॉरी गलत घर में आ गया बोलकर चले गए। फेसबुक देखते देखते। जब अनारकली नाम हो सकता है तो सेब कली, पपीता कली, अमरूद कली क्यों नहीं होता, पूछता है भारत। पति पत्नी रात को टहलने निकले, अचानक से बड़ा सा कुत्ता उन पर झपटा। दोनों को लगा कि अब उन्हें वो काट लेगा। बचने का कोई रास्ता न देख पति ने अपनी पत्नी को सिर के ऊपर तक उठा लिया, जिससे अगर कुत्ता काटे तो उसे काटे, पत्नी को नहीं। थोड़ी देर बाद कुत्ता भौंकते भौंकते चला गया। पति ने चैन की सांस ली। उसने पत्नी को नीचे उतारा, सोचा कि पत्नी ये देख उसे गले लगा लेगी, पर तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया। पत्नी चिल्लाई, आज तक मैंने कुत्ते को भगाने के लिए डंडा या पत्थर फेंकते देखा है, पर ऐसा आदमी पहली बार देख रही हूँ जो एक कुत्ते को भगाने के लिए अपनी बीवी को फेंकने के लिए तैयार था।